समकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय व्यास भगवान की जय हो। परम मंगलमयी इस भागवत कथा में आज हमारा भी सौभाग्य लगा कि इस कथा में हम भी आकर पधारें और महाराजा श्री के कमलवत मुखारबिंद से कथा का आनंद लाभ प्राप्त करें। हमारे बड़े भैया का हमारे ऊपर बड़ा ही आशीर्वाद रहता है, बड़ी कृपा रहती है। बाल्यावस्था से ही जब से हम इस पांडित्य विभाग में हम आए, इस लाइन में आए, तब से ही इन्हीं के ही उंगलियों को पकड़ के हम चलना सीखे और इन्हीं के द्वारा दिखाया हुआ यह मार्ग आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हमें हमारे बड़े भाई, इन दोनों भाइयों का, हमारे जो दोनों बड़े भाई हैं, आचार्य कृष्णकांत सांडिल्य जी महाराज और आचार्य विजयकांत सांडिल्य जी महाराज, बाल्यावस्था से ही एक एक मंत्र आप दोनों हमारे बड़े भाइयों ने हमें बताया, समझाया है। सो इनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रहती है और यह बड़ा ही पावन समय है जहां आज हम सभी लोग समुपस्थित हुए हैं। हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि भागवत जैसी कथा, महापुराण भागवत निर्मल, ऐसी कथा को श्रवण करने का हम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। कहा गया है कि वह घर, वह क्षेत्र घर नहीं होता है जिस घर में न विप्रपादोदक करदमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधा शब्द विवर्जितानि, श्मशान तुल्यान गृहाणतानि। वह घर घर नहीं होता, श्मशान घाट के समान हो जाता है। कौन सा घर? न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जहां पर वेद शास्त्रों का गायन न किया जाए, जहां पर ब्राह्मण के पाद के प्रक्षालन न पड़े हुए हों, ब्राह्मण के चरण धूल के घर में न छिड़के गए हों, और जहां पर स्वाहा स्वधा शब्द विवर्जितानि, जहां पर स्वाहा हवन न की गई हो, पितरों की पूजा न की गई हो, देवताओं की पूजा न की गई हो, वह घर घर नहीं होता है, स्मशान के समान होता है। परंतु यह धारपुर और हमारे श्रीवास्तव जी का घर तो किसी तीर्थ से कम इस समय नहीं है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि भागवत जैसी महायज्ञ, यह पुराण का गायन हमारे महाराजा श्री के द्वारा गाया जा रहा है। आप लोगों को यह सौभाग्य, यह लाभ प्राप्त हो रहा है। हमें कथा छोटी सी याद आती है
कि भगवान ऋषभ देव अपने समस्त पुत्रों को उपदेशित करते हैं। उनके भगवान ऋषभ देव जी के भगवान के अवतार थे, 100 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज थे, जिनके नाम से भारतवर्ष इस देश का पड़ा। उपदेश दिया उन्होंने सबको, विषयानंद में आपको क्या प्राप्त होगा और ब्रह्मानंद में क्या हमें प्राप्त होगा। तो ऋषभ देव भगवान ने कहा अपने पुत्रों को कि यदि आप लोग ब्रह्मानंद में जाएंगे तो भगवान के चरणों के भक्त बनेंगे और भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे, और यदि आप विषयानंद को की मार्ग को पकड़ेंगे तो इसी संसार में भटकते भटकते आप एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और पुनः इसी मृत्यु लोक पर आकर के अपने जन्म कर्मों को आप भोगेंगे। समझाते हुए कहते हैं, यदि ब्रह्मानंद के मार्ग पर भगवान के मिलन में यदि कोई बाधक बनता है तो उसका त्याग देना चाहिए, उसका क्या त्याग कर देना चाहिए। तो कहा कि पुत्रों ने कहा कि प्रभु यह बताइए पिताश्री, क्या आज तक किसी ने त्यागा भी है किसी को जो आज मैं त्याग दूं? तब तो भैया ऋषभदेव भगवान बताने लगते हैं, कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोगों ने त्यागा है और भगवान के परम पद को भी प्राप्त किया है। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता, भय मुद मंगलहारी। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का ही त्याग कर दिया और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। विभीषण ने अपने भाई का ही त्याग कर दिया और भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लिए और उनको पूरा राज्य प्राप्त हुआ लंका का। ब्रज की गोपियां ने अपने समस्त बंधु अपने परिवार का ही त्याग कर दिया और अपने भगवान को ही सब कुछ मान करके भगवान की ही चरण शरण ग्रहण की। और यह तभी हो पाता है कब? तब जब हम अपने मन में किसी प्रकार का राग द्वेष कपट यह सब चीज त्याग करके और भगवान की चरण शरण में जाने का प्रयास करें, तब भगवान भी स्वीकार करते हैं। और अगर हमारे मन में यह सब मद मात्सर इत्यादि भरे हुए हैं तो हमें यह सब नहीं प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, ताहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, ताहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, ताहि कपट छल छिद्र न भावा। ताहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हमारा मन निर्मल होगा तभी भगवान हम अपने चरण में शरण देंगे। और हमारा जब मन निर्मल होगा, भगवान के पास हम जाएंगे तो हम भगवान को देंगे क्या बताइए? सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर देना है। आखिर भगवान के पास तो सब कुछ है ही, तो हम भगवान को दे क्या सकते हैं? एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है और वह हम लोगों के पास ही है जो हम भगवान को दे सकते हैं। क्या है? तो कहते हैं कि रत्ना करो ही सदनम गृहिणी च पदमा, देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसो मनसोऽस्ति दैन्यम्, दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाण। किसी ने कहा कि धन दे दिया जाए, तो भगवान का नाम तो रत्नाकर है। जहां से रत्नों की उत्पत्ति होती है भगवान वहीं पर, वहीं उनका घर है। रत्ना करो ही सदनम, समुद्र में ही उनका वास है। तो कुछ धन दिया जाए। तो उनकी पत्नी का नाम तो पद्मा, भगवती लक्ष्मी उनकी पत्नी है।
उनको धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब क्या दिया जाए उनको? तो कहते हैं कि राधा ग्रहीत मनसो, जो उनका मन है वह उनके पास नहीं है। भगवती राधा जी उनके मन को अधिग्रहित कर लिए हैं, ले लिए हैं। भगवान का मन भगवती राधा जी के पास है। तो यदि हम कुछ दे सकते हैं तो अपना मन ही भगवान को समर्पित कर दे, समझो सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और मन से आप भगवान के रहें, भगवान आपके रहें। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, और हम यही कामना करेंगे आए हुए समस्त भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे निरंतर आजीवन। आपके जीवन में भागवत भगवान की कृपा बनी रहे। यहाँ धारपुर में हमारे श्रीवास्तव जी के घर में नित्य प्रति जिस प्रकार से आज आनंद छाया हुआ है, भगवान आनंद स्वरूप का प्राकट्य हुआ है, इसी प्रकार आनंद ही छाया रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दो बार भगवान का नाम लेते हैं, वाणी विराम करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद।